दीपक खामिद साहब से मेरा बहुत सीधा सवाल है कि आपके अपने 20-25 साल के मीरा भाईंदर के कार्यकाल में आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसके लिए मीरा भाईंदर शहर की जनता गर्व महसूस करे कि दीपक खामिद साहब हमारे शहर के अभियंता है। और खामिद साहब, आपके मुझे नहीं पता है आपके कितने साल, मैं आपको आज तक एक बार भी नहीं मिला। मैं भी इस शहर में 20 साल से काम कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, और मैं मिलना भी नहीं चाहता आपसे मिलकर क्या होने वाला है मुझे पता है। सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ढोले साहब, दिलीप ढोले साहब जानते हैं, खामिद साहब जानते हैं कितना कंस्ट्रक्शन लिया जा रहा है, कितना FSI दिया जा रहा है, किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। उसमें MLA भी सब, दोनों MLA शामिल हैं, पूरे प्रशासन व्यवस्था, सभी नगर सेवक शामिल है। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम चालू किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ खामिद साहब, 36 स्कूल है, मात्र 8000 विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। 30 स्कूलों में ऐसा मुझे एक स्कूल दिखाए कि जिस स्कूल में कम से कम 30,000 40,000 फुट का कोई ग्राउंड है, जिसके चलते बच्चों की शिक्षा के साथ में उनके फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है। एक भी स्कूल दिखाए तो मैं आपको पहले बता दूं एक सवाल के साथ में, 2200 करोड़ कहाँ खर्च होते हैं, इसका ब्यौरा आप मीरा भाईंदर की जनता को देंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। हमारा मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है जहां पे हर वक्त कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कुछ ऐसे वारदात होते रहते हैं जो यहां के समाज सेवकों के अंदर चिंगारी फूंक देते हैं और जिसके चलते यहां के बहुत सारे समाज सेवक क्रांतिकारी बनते हैं। एक ऐसा ही मुद्दा हमारे शहर में हाल ही में हमें देखने को मिला है, जहाँ पर यहाँ के बच्चों के हक को मार करके उनके लिए जो 10 स्कूल बनने वाले थे जमीनों पर, उन सरकारी भूखंडों को अब प्राइवेट लोगों को देने की यहाँ पे निर्णय लिया गया है यहाँ के आयुक्त दिलीप ढोले द्वारा, जिसके बाद यहाँ के सभी राजनीतिक पार्टी आक्रोश में देखने को मिल रहे हैं। सभी यहाँ पे आंदोलन पे भी आने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पे हमें पूरी जानकारी देने के लिए हम बाबूराव शिंदे के पास आए हैं, जो अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए हमें बताएंगे कि यह जो तंत्र यहाँ पे लाया जा रहा है, यह जो प्रशासकीय मंत्र यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, अगर यह हो गया जो यहां पे नहीं होना चाहिए, तो आगे आने वाले 30 साल में, 20 साल में मीरा भाईंदर शहर के मध्यम वर्गीय बच्चों का क्या हालत होगा। उन बच्चों का जो एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, उन बच्चों का जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, सरकारी स्कूल ही एकमात्र जिनके लिए विकल्प है, उस विकल्प को चकनाचूर कर देने वाला यह निर्णय कितना घातक होगा उनके लिए और कितना कलंक का पात्र होगा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए, यह बाबूराव शिंदे साहब हमको बताएंगे। बाबूराव शिंदे साहब, हमारे मीरा भाईंदर शहर में 36 स्कूल हैं, जिसको लेकर के यहाँ के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं और आयुक्त साहब हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। लेकिन शायद उनको ये बात पता होनी चाहिए कि 8000 विद्यार्थी पढ़ते हैं 18 लाख की आबादी में, 3 लाख विद्यार्थी होंगे और 3 लाख की विद्यार्थी में खाली 8000 विद्यार्थी अगर आपके 36 स्कूल में मिलाकर पढ़ते हैं तो वो आपके लिए गर्व का नहीं बल्कि कलंक का एक लक्षण है। तो इसके संदर्भ में भी आप 10 जमीनों को प्राइवेट एंटिटी को दिया जा रहा है, इसके संदर्भ में आप क्या आक्रोश व्यक्त करेंगे? आपके सवाल का बड़ी विस्तार के साथ में मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि नगर रचना संचालक हेमंत नगराले साहब, हमारे शहर अभियंता खामिद साहब और आयुक्त तथा प्रशासक दिलीप ढोले साहब, इन तीनों से मेरा एक बुनियादी सवाल है। दीपक खामिद साहब तो बहुत शुरुआत से इस महानगर पालिका से जुड़े हुए हैं, शहर अभियंता है। जहाँ तक मेरी समझ है और मेरी जानकारी है तो शहर अभियंता वो होता है, उदाहरण के तौर पर मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। हम लोगों ने VT स्टेशन देखा होगा, चर्चगेट स्टेशन देखा होगा, फ्लोरा फाउंटेन के आसपास की बड़ी इमारतें देखी होंगी जो आज 150 साल के बाद भी खड़ी है। वो काम होता है शहर अभियंता का। दीपक खामिद साहब से मेरा बहुत सीधा सवाल है कि आपके अपने 20-25 साल के मीरा भाईंदर के कार्यकाल में आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसके लिए मीरा भाईंदर शहर की जनता गर्व महसूस करे कि दीपक खामिद साहब हमारे शहर के अभियंता है। रास्ते और बिल्डिंगें तो बिल्डरों ने बनाए हैं,
हमारे यहाँ पर आज भी चल रहा है। आज भी अभी कुछ दिनों पहले उद्घाटन हुए हैं कि हम आपको FSI देते हैं, TDR देते हैं, आप हमको बिल्डिंग बना कर दे दो। इसके अंदर की बात क्या है, ये तो दीपक ढोले साहब, दिलीप ढोले साहब जानते हैं, खम्बित साहब जानते हैं कितना कंस्ट्रक्शन लिया जा रहा है, कितना FSI दिया जा रहा है, किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। उसमें MLA भी सब, दोनों MLA शामिल है, पूरे प्रशासन व्यवस्था, सभी नगर सेवक शामिल है। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम चालू किया है। और अभी ये जो स्कूलों की बात आई है, मैं ये बताना चाहता हूँ खम्बित साहब, 36 स्कूल है, मात्र 8000 विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। 3 लाख 4 लाख विद्यार्थी होंगे जो जूनियर KG या बालवाड़ी से पढ़ते हैं, जो कॉलेज भी जाते हैं। क्या 20-25 साल में आपको ये बात समझ में नहीं आई कि मीरा भाईंदर की जनता के लिए हम अपने स्थानिक स्वराज्य संस्था से, जो अब महानगर पालिका बन गई है, कि हम अच्छे स्कूल का निर्माण करें। 36 स्कूलों में ऐसा मुझे एक स्कूल दिखाए कि जिस स्कूल में कम से कम 30,000-40,000 फुट का कोई ग्राउंड है, जिसके चलते बच्चों की शिक्षा के साथ में उनके फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है। एक भी स्कूल दिखाए। और आप बड़े गर्व के साथ कहते हैं पहले तो 6000 स्कूल थे, अभी 1 साल से आपने 8वीं तक किया, 10वीं तक की घोषणा कर दी। इसके बाद में वो कुछ 1000-1500 बच्चे बढ़े हैं, नहीं तो 6000 कुछ स्कूल के बच्चे थे मात्र। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये पूरे प्रशासन के लिए शर्मिंदगी की बात है। और दिलीप ढोले साहब ने अभी कहा है, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, कि जो मीटिंग ली है थाना महानगर पालिका के स्तर पर, ये हम 10 भूखंडों का विकास करेंगे। कैसे करेंगे विकास, किसका करेंगे? इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, सिर्फ मीरा भाईंदर की जनता की आवाज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा बहुत सीधा सवाल है आपसे, आप ऐसी क्या मजबूरी है? हमारा 2200 करोड़ का बजट होने के बावजूद आपने कहा है कि मीरा भाईंदर शहर की आमदनी बढ़ाने के लिए आप ये निर्णय लेने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं एक सवाल के साथ में, 2200 करोड़ कहाँ खर्च होते हैं, इसका ब्यौरा आप मीरा भाईंदर की जनता को देंगे क्या? और कुल मिलाकर कितने प्लॉट बचे हैं? मेरे खुद के पास भी लिस्ट है, जो मैंने पहले जो DP प्लान जाहिर हुआ था उस वक्त मैंने RTI में लिया था। आज वाकई में गार्डन प्लॉट में गार्डन बना है, वो भी एक संशोधन का विषय है। मेरी सिर्फ इतनी सी मांग है आप लोगों से कि ये जो निर्णय है उसको रद्द किया जाए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास पर्याप्त धन है, वो हर साल एक अस्पताल बना सकते हैं 200-300 करोड़ का, हर साल एक अच्छा स्कूल बना सकते हैं। पैसा बहुत है इस शहर में, इस मुट्ठी भर शहर में एक कुबेर का खजाना है। और ये भ्रष्ट राजनेता समझ चुके हैं, जिसकी वजह से आज ये भ्रष्टाचार की नदियां बह रही है। मैं दिलीप ढोले साहब, आप प्रशासकीय अधिकारी हैं, पूरे देश को प्रशासन चलाता है, आप जैसे अधिकारी चलाते हैं, IAS ऑफिसर चलाते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता के साथ धोखा न करें। जनता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ में आपने संविधान की शपथ ली है, और उसके ऊपर कायम रहते हुए आपको एक आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक तो पहली बात, एक तो ही आप ये निर्णय को तुरंत खारिज कीजिए। इस वक्त जनप्रतिनिधि नहीं है, महानगर पालिका भंग हो चुकी है। इतने बड़े फैसले लेने का आपको कानूनन, जहां तक जितना मेरी जानकारी है, आपको हक नहीं है। ये कोई इमरजेंसी वाला फैसला नहीं है कि जिसके चलते अगर यह फैसला नहीं लेते हैं तो मीरा भाईंदर की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सांस नहीं ले पाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके ऊपर निर्णय हम साल भर के बाद भी, चुनाव के बाद भी ले सकते हैं, जब लोक प्रतिनिधि आकर सदन में बैठेंगे। ये उनका अधिकार है, आप उनके अधिकार का हनन मत कीजिए, यह मेरी आपसे विनती है। और खम्बित साहब, आपके, मुझे नहीं पता है आपके कितने साल, मैं आपको आज तक एक बार भी नहीं मिला। मैं भी इस शहर में 20 साल से काम कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं, और मैं मिलना भी नहीं चाहता आपसे। आपसे मिलकर क्या होने वाला है मुझे पता है, सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो नगरालय साहब, संचालक नगर रचना दीपक खम्बित साहब, शहर अभियंता और आयुक्त तथा प्रशासक साहब दिलीप ढोले, मैं आप तीनों से विनती करता हूं, शहर में कुछ सांस लेने भर की जगह बची है
तो उसको बचाइए और उधर वह उस जगह पे कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश कीजिए। शिंदे